अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर लेक्चर नंबर 21। हम क्विक बुक ऑनलाइन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डेटा इंपोर्ट के ऊपर बात की। आज हम अपने पहले इवेंट के ऊपर जाएंगे और वो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यहाँ पे अब हमने कैसे मैनेज करना है। हम सीक्वेंस में ही हर चीज़ लेके चलेंगे। प्रोडक्ट और सर्विसेज को हमने कैसे मैनेज करना है, उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको चंद एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अकाउंट एंड सेटिंग में जाके स्टूडेंट, अकाउंट एंड सेटिंग में आपके पास सारी कंपनी की डिटेल्स होती हैं। ये आपके पास कंपनी की डिटेल है, आप इसको किसी भी टाइम रीसेट कर सकते हैं। देखें, ये कंपनी की टाइप है। आप यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी मैंने सेलेक्ट की हुई है, सोल, पार्टनरशिप डीड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी इंडस्ट्री टाइप भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने कोई भी इंडस्ट्री टाइप जो है वो सिलेक्ट नहीं की। अगर कोई इंडस्ट्री टाइप आपको समझ नहीं आ रही तो आप अदर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी कंपनी की ईमेल, कोई और मेल है, वेबसाइट, फ़ोन, एड्रेस, आप सब कुछ यहाँ से कंपनी की लीगल इन्फॉर्मेशन को सेट कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं बिलिंग एंड सब्सक्रिप्शन में जाऊँगा, क्योंकि मैंने उससे क्या कहते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज़ किया हुआ है वो है जी $15.50 पर मंथ वाला, और ये एक्सपायर होगा उससे क्या कहते हैं कि 17 जून 2020। इसने सारा कुछ बताया होता है आपको कि कब आपने इसको जो पेमेंट है वो नेक्स्ट चार्ज होगी। आप अपने प्लान को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं, अब अपनी सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर सकते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने परचेज़ कर लिया तो आप स्ट्रक हो गया। मेरा आपको मैसेज देने का मतलब ये है कि आप अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं, अपनी जो सब्सक्रिप्शन है इसको कैंसिल कर सकते हैं, आप एनुअल बिलिंग के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये सारा मेरा इसमें आपको कहने का मकसद था। फिर मैं सेल्स एक्सपेंसेस और एडवांस इस क्राइटेरिया के ऊपर तो मैं भी आऊँगा ही आऊँगा। ये स्टूडेंट अकाउंट एंड सेटिंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो क्विक बुक डेस्कटॉप में मैंने आपको कंपनी प्रेफरेंसेस के बारे में बात बताई थी ना, ये बेसिकली कंपनी की तमाम जो प्रेफरेंसेस हैं वो बेसिकली क्विक बुक ऑनलाइन में ये रिप्रेजेंट करता है अकाउंट एंड सेटिंग को। अभी तो जस्ट मैंने आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन और बिलिंग एंड सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया ना, सेल्स एक्सपेंसेस और एडवांस, ये तो हम जैसे वन बाय वन ट्रांजैक्शंस को डील करते आ रहे होंगे, तो फिर इन भी कंपनी प्रेफरेंसेस को मैं यहाँ से आपके पास डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँगा। तो आज जो बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहला एलिमेंट डिस्कस करना है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है यहाँ पे उससे क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इन्वेंट्री के एलिमेंट को हमने सबसे पहले जो है वो डिस्कस करना है कि हमने इन्वेंट्री के एलिमेंट को यहाँ पे कैसे लेके चलना है। इन्वेंट्री क्योंकि मैंने सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे ट्रांसलेट भी की थी, फॉरवर्ड भी की थी, वो भी आपके सामने नज़र आ रही है जो मैंने इंपोर्ट की थी। इसके अलावा स्टूडेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मैनुअली कैसे एंटर करना है, अगर कोई चीज़ हम नहीं बेच रहे हैं तो उसको हमने कैसे एंटर करना है, उसके बारे में मैं यहाँ के आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्या क्या हमारे पास उससे क्या कहते हैं कि चल रही हैं प्रेफरेंसेस, उसको देखना है। तो लेट्स सी कि हम उसको कैसे देखते हैं। देखें अकाउंट एंड सेटिंग में जाएंगे। एक तो मेरे पास सेल्स में ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्रेफरेंसेस चल रही हैं। लुक एट दैट, ये मेरे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्रेफरेंसेस चल रही हैं। देखिए मैंने क्या उसको लिखा है कि शो प्रोडक्ट सर्विसेज कॉलम ऑन सेल्स फॉर्म, यस। शो SKU कॉलम, ये मैंने ऑफ किया हुआ है। मैंने उसको लिखा हुआ है ट्रैक क्वांटिटी एंड प्राइस, ये भी मैंने ऑन किया हुआ है। मैंने उसको लिखा हुआ है ट्रैक इन्वेंट्री क्वांटिटी ऑन हैंड, ये भी मैंने उसको क्या किया हुआ है, ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास जर्नली जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या रहनी चाहिए, ऑन रहनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर हमें इस सब की सब चीज़ों को ऑन रखना चाहिए। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो है वो ऑप्शन है। और एक मेरे पास जो ऑप्शन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मेरे पास चलेगा वो मेरे पास ये कैटेगरीज़ का ऑप्शन है। लुक एट दैट, ये वैसे मुझे हमेशा क्लास भी अपनी ऑन रखनी चाहिए। क्लास से क्या मुराद है, ज़रा रिकॉल करें। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप क्लासेस वाइज प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि जी ये मेरी प्रोडक्ट, उसे क्या कहते हैं कि इंस्टॉलेशन की ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट है, ये मेरे पास रॉ प्रोडक्ट है। क्लासेस वाइज अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, क्लास वाइज आप क्लास बना सकते हैं प्रोडक्ट की। लेट्स सपोज कि मेरा बिज़नेस ये है कि मेरा बिज़नेस मशीन
बेचता भी है, इंस्टॉल भी करता है, सर्विस भी करता है। इसका मतलब है कि मेरी 3 क्लासेस हैं। स्टूडेंट ज़रा फोकस करें, 3 टाइप की मेरी क्लासेस हैं। एक मेरी मशीन बेचना, एक उसकी इंस्टॉलेशन करना, एक उसकी सर्विसेज करना। तो मैं 3 क्लासेस सेव करूंगा। तो अब वो ये कह रहा है कि क्या आप ट्रैक क्लास करना चाहते हैं। अगर देखें आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको ऑफ रखना चाहिए, लेकिन आप प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप्स की और डिफरेंट क्लासेस की बेच रहे हैं तो आपको ये ऑन करना है। और अब वो क्या कह रहा है कि वार्न मी व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज़ नॉन, जब मैं उसको क्लास ना असाइन करूं, येस ऐसा होना चाहिए। और वो क्या कह रहा है कि क्या आपने क्लास हर एक प्रोडक्ट को अलहदा क्लास असाइन करनी है या पूरी इनवाइस को एक ही क्लास असाइन करनी है। ऐसा वैसे नहीं होता। मुझे ऐसा चाहिए कि देखें, ऐसा होता है कि मैं मशीन बेचने के साथ क्या पता इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, तो अब डेफिनेटली मुझे मशीन अगर बेचनी है तो उसकी क्लास अलहदा होगी, उसकी क्लास मेरे पास इन्वेंट्री की होगी। और अगर मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ तो उसकी क्लास अलहदा होगी। तो क्या पता मैं इंस्टॉलेशन के साथ सर्विसेज भी जाके परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि सर्विसेज की क्लास अलहदा होगी। तो मुझे यही ऑप्शन रखना चाहिए कि 1 टू ईच रो, कि मुझे हर किसी को अलहदा अलहदा क्लास असाइन करनी है। ज़रा समझें बात को कि क्लासेस कहाँ पे रखी जाती हैं। उसके अलावा मुझे लोकेशन ट्रैक करनी है, यस मैंने इनको सेव कर लिया। तो देखें, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मेरे पास कंपनी प्रेफरेंसेस में पड़ी हैं। एक मेरे पास कैटेगरी पड़ी है, ठीक है, एक मेरे पास कैटेगरी पड़ी है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई कैटेगरी, ठीक है ये। और एक मेरे पास सेल्स में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड ये पड़ी है, ठीक है। इसमें ये तीनों ऑन रखें। SKU कॉलम अगर आप नहीं, ये यूनिट का कॉलम आप अगर नहीं मेजरमेंट का रखना चाहते, दिखाना चाहते हैं तो दिखा दें, अगर नहीं दिखाना चाहते तो ना दिखाएं, लेकिन जर्नली इसको ऑफ ही रखना चाहिए। अब स्टूडेंट ये सब चीज़ें करने के बाद, ठीक है, ये डन करने के बाद, ठीक है, अब ये जब इसको सेव करेगा सारी कैटेगरी को, ठीक है, देखें इस सारी कैटेगरी को इसने सेव किया। अब इसको जब वो सेव करेगा तो अब मैं बढ़ता हूँ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंटर करने की तरफ। तो सबसे पहले तो मुझे अभी मैं मोर पे आता हूँ कि मोर पे क्या ऑप्शन है, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से नया प्रोडक्ट एंटर करने की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट उसी तरह ज़रा रिकॉल करें हमारे क्विकबुक डेस्कटॉप को। वहाँ तो बहुत ऑप्शन थे, यहाँ तो सिर्फ 4 ऑप्शन हैं। अब इसका मतलब ये है कि हमारे ज़हन में एक पॉइंट आया, मैं ज़रा क्विकबुक डेस्कटॉप की तरफ कंपैरिजन करके लेके चल रहा हूँ ताकि आप जब भी फंसें तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें। देखें, जब मैं यहाँ पे न्यू आइटम यहाँ पे सेव कर रहा हूँ तो यहाँ देखें सर्विस, इन्वेंट्री पार्ट, इन्वेंट्री समरी, नॉन इन्वेंट्री पार्ट, यानी कि सिर्फ 4 चीज़ें हैं। जो 4 चीज़ें यहाँ पे क्विकबुक ऑनलाइन में हैं, इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री पार्ट, सर्विस और बंडल। बंडल बेसिकली हम लोग इन्वेंट्री असम्बली को कह रहे हैं। यहाँ पे जो बंडल है वो इन्वेंट्री असम्बली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ज़रा आप देखें कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पे इसके अलावा अदर चार्ज भी था, सब टोटल भी था, ग्रुप भी था, डिस्काउंट भी था, पेमेंट भी थी, सेल्स टैक्स आइटम भी थे, सेल्स टैक्स ग्रुप भी था। देखें ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो एलिमेंट्स हैं वो क्या एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मेरे पास क्विकबुक ऑनलाइन में यहाँ पे क्या एलिमेंट्स हैं, इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री, सर्विसेज और बंडल्स। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि सर हमने उन सब चीज़ों को फिर कैसे मैनेज करना है, हमने सेल्स टैक्स को कैसे मैनेज करना है, हमने सर उससे क्या फिक्स एसेट को कैसे मैनेज करना है। तो इस चीज़ को उससे क्या कहते हैं कि हम लोग देखेंगे, साथ साथ इस चीज़ को हम देखेंगे कि जब हम उन ट्रांजैक्शंस की तरफ जाएंगे ना, कस्टमर को चीज़ बेचने की तरफ जाएंगे, फिक्स एसेट परचेज़ करने की तरफ जाएंगे, तो फिर मैं आपको ये सारे एलिमेंट बताऊंगा कि फिर आपने उन सब चीज़ों को कैसे डील करना है। तो लुक एट दैट, अगर मैं सबसे पहले अगर इन्वेंट्री को सेव कर रहा हूँ तो यहाँ तो उसका सबसे पहले नेम आ गया। जैसे मैं इन्वेंट्री आइटम नेम लिख रहा हूँ 006R67850, ये मैंने एक आइटम नेम लिखा। इसका मेजरमेंट यूनिट है, लिखना चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं लिखना चाहता, इसकी कोई पिक्चर है तो वो यहाँ पे अपलोड कर दी। कैटेगरी मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ कि जी इसकी कैटेगरी क्या है। ये कैटेगरी है जी, ये डेल प्रिंटर का पार्ट है 2050, डेल प्रिंटर का ये एक पार्ट है, ठीक है। ये मैंने इसकी कैटेगरी सेव कर दी। क्लास क्या है, क्लास मैं यहाँ पे सेव कर दूँ कि क्लास बेसिकली ये मेरा सेल ऑफ प्रोडक्ट आइटम है, यानी कि ना सर्विस है ना ये इंस्टॉलेशन है, ये सेल ऑफ प्रोडक्ट है।
ये मैंने यहाँ पे आपको क्लास सेव कर दी। अब मैं जस्ट अपनी क्लास में आपको एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं 3 काम कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ और मैं सर्विसेज परफॉर्म कर रहा हूँ। तो उसमें से मैंने एक क्लास कर दी। अभी मेरे पास कोई क्वांटिटी नहीं है इसका। रीऑर्डर पॉइंट आप लिखना चाहते हैं, अगर 10 यूनिट से कम आए तो रीऑर्डर पॉइंट हो जाए। इन्वेंट्री अकाउंट ऑलरेडी हिट है। डिस्क्रिप्शन में आप लिखना चाहते हैं कि ये जी डेल का टोनर है ब्लैक, ये मैंने लिख दिया डेल टोनर ब्लैक। इसकी सेल प्राइस का रेट अगर आप लिखना चाहते हैं, यस मैं इसको 200 में बेच रहा हूँ। और परचेजिंग इन्फॉर्मेशन में भी आप कुछ लिखना चाहते हैं तो बेशक लिख लें, ये मैंने लिख दिया। कॉस्ट इसकी आपके पास चल रही है तो लिख लें, नहीं तो ये खुद ही अपडेट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बिल्कुल देखिए स्टूडेंट वही हेड है। प्रेफर सप्लायर अगर कोई और है तो उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रेफर सप्लायर। इसके अलावा मेरे पास कोई और एलिमेंट जो है वो मेरे पास चलता हुआ नहीं आ रहा, ठीक है। जिस मैंने इसको क्या किया, सेफ एंड क्लोज। फील्ड मेरे पास इसकी फ़िलहाल कोई क्वांटिटी नहीं चल रही। सो मैंने डेट वो यहाँ फिक्स नहीं की, 31 में ये सेव हो गया। डेट मैंने नहीं डाली थी 31 में, इस वजह से वो आइटम सेव नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने उसको यहाँ पे देखा तो अब देखें वो आइटम सेव हो गया। अब ये जो मैंने आइटम रिसेंट सेव किया है ना, ये मेरे पास देखें, या मैं सर्च में जाऊँगा ना तो मुझे वैसे भी बता देगा कि आपने रिसेंट कौन सा आइटम देखें वो लिखा है। आपको वैसे भी वो बता देगा कि रिसेंट आपने कौन सा आइटम लिखा है। ये देखें मैंने रिसेंट आइटम जो इस टाइम सेव किया था वो मेरे सामने सारी उसकी जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कर देगा कि जी रिसेंट आइटम अभी आपने कौन सा एडजस्ट किया है, वो भी आपको यहाँ पे बता देगा, ठीक है। देखें डेल 2050 का ये आइटम था, ये आपने एडजस्ट किया। अब इसकी जो वैल्यू थी डेफिनेटली वो इक्विटी में जानी चाहिए। अगर मैंने इसकी वैल्यू कोई एडजस्ट की होती, लेट्स सपोज क्वांटिटी लिखी होती, उसकी वैल्यू लिखी होती, तो डेफिनेटली वो उससे क्या कहते हैं कि जानी चाहिए थी लोकेशन, क्योंकि मैंने अभी कोई सेट नहीं की हुई। अगर लोकेशन कोई हो तो डेफिनेटली वहाँ पे यहाँ पे लिखनी चाहिए। तो ये मैंने जस्ट सेव एंड क्लोज़ किया तो ये मेरे पास आइटम सेव हो गया। और मैं अगर इसको सर्च करूँगा, किसी भी तरह से मैं इसको सर्च करूँगा तो ये मेरे सामने आ जाएगा। ये देखें डेल मैंने सिर्फ लिखा है तो डेल से रिलेटेड ये मेरे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब स्टूडेंट ये तो इन्वेंट्री का आइटम सेव करने की बात हो गई। ऐसे ही अगर आप नॉन इन्वेंट्री आइटम सेव करेंगे तो ज़रा रिकॉल करें, नॉन इन्वेंट्री आइटम क्या थे। नॉन इन्वेंट्री आइटम वो थे जो बेसिकली हमारे बिकते नहीं हैं, जो बेसिकली हम लोगों ने बेचने के लिए नहीं रखे होते, लेकिन वो डेफिनेटली हमारा उसका यूजेज होता है। जैसे मैंने आपको कहा था पैकिंग मटेरियल हो गया, इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि कोई भी ऐसा आइटम जो आपको मेन आइटम बेचने में हेल्प कर रहा है ना, नॉन इन्वेंट्री टाइप वो कहलाता है। उसका कंजम्पशन बहुत जल्दी होती है। जैसे स्टेशनरी है, स्टेशनरी इज़ आल्सो अ नॉन इन्वेंट्री आइटम जो कंज्यूम भी बहुत जल्दी होता है, साथ साथ होता है, और आपको पता है कि आपने उसको एक्सपेंसेस को चार्ज भी करना होता है। तो ऐसे ही मैंने नॉन इन्वेंट्री आइटम में यहाँ जाके स्टेशनरी को लिख लिया। कैटेगरी मैंने इसकी जो है वो कोई सिलेक्ट नहीं की, क्लास भी मैंने इसकी कोई सिलेक्ट नहीं की क्योंकि मैंने इसको बेचना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि मैं इसको तो बेचता हूँ ही नहीं। यस मैं परचेज़ करता हूँ, मैं इसको परचेज़ करता हूँ, बेचता तो मैं नहीं हूँ ना, मैं डायरेक्ट स्टेशनरी तो नहीं बेचता ना। तो स्टेशनरी, और इसका देखें, ये देखें एक्सपेंस अकाउंट अब CGS की बजाय उसने यहाँ पे परचेज़ का अकाउंट सेलेक्ट कराया हुआ है। अगर आपने कोई अपना अकाउंट बनाना है नया, आप अपना बना के सिलेक्ट कर लें। यहाँ देखें ऐड न्यू, मैं कहता हूँ भाई मैंने ये नहीं करना, मैंने अलहदा करना है। देखें एक टाइप क्या है जी, टाइप एक्सपेंसेस में आ गया, ठीक है। डिटेल टाइप, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि डिटेल टाइप इसमें आप किस टाइप का ये एक्सपेंस आप जो है वो लेंगे। तो आप देखें कितने ज़्यादा हमारे पास एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो मैं इसको सप्लाईज़ एंड मटेरियल के अंदर लूँगा और इसका नेम जाके मैं लिख लूँगा स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी, और इसको मैं सेफ एंड क्लोज़ करूँगा और ये स्टेशनरी काउंट हो गया और इसको मैं सेफ एंड क्लोज़। अब जब भी मैं स्टेशनरी परचेज़ करूँगा वो इस स्टेशनरी के हेड में जाके सेव होता रहेगा और मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। देखें अगर मैं यहाँ पे स्टेशनरी लिखूँ तो वो आइटम यहाँ पे लिस्ट में प्रोवाइड आ जाएगा। ऑल लिस्ट मैंने की, स्टेटस एक्टिव ऑल, मैंने ऑल की बजाय किया, सिर्फ मुझे नॉन इन्वेंट्री बताओ, मैंने अप्लाई किया। तो ये देखें
स्टेशनरी का हेड आ गया, क्योंकि स्पेलिंग मैंने इसके यहाँ ऊपर चेंज कर दिए थे, तो मैं इसको ज़रा स्पेलिंग चेंज करके लिख लेता हूँ। तो स्टेशनरी का हेड जो है वो मेरे पास आ गया। तो मैं यहाँ से भी देखें सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सर्च किया मैंने, टाइप कि मुझे सिर्फ नॉन इन्वेंट्री आइटम बताओ, अप्लाई किया तो मेरे पास वो आइटम जो है वो सिलेक्ट होके आ जाएगा। अच्छा, अब ज़रा देखें अब ये तो नॉन इन्वेंट्री आइटम के ऊपर बात होगी। सेम देखें वही सारी सिनेरियो कि आपको अगर नॉन इन्वेंट्री की डेफिनेशन की बारे में क्लियर है ना, तो फिर आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि इन्वेंट्री वो जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ, नॉन इन्वेंट्री जो मैं बेसिकली बेच नहीं रहा, लेकिन वो उसके मदद बड़ी प्रोवाइड करी, मतलब स्टेशनरी जिसको आप कंज्यूम करके स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेंस में आप लेके जाते हैं ना। ज़रा देखिए, स्टेशनरी फ़ौरन कंज्यूम हो जाती है, चली जाती है, पैकिंग मटेरियल फ़ौरन कंज्यूम होता है, चला जाता है। देखिए इसमें साथ यहाँ एग्जांपल भी दी हुई है कि नट बोल्ट यूज़ इन इंस्टॉलेशन, ये नॉन इन्वेंट्री आइटम होता है। जर्नली ये बिक नहीं रहे होते, लेकिन हम इसको परचेज़ करके आगे डेफिनेटली यूज़ कर रहे होते हैं। अब सर्विसेज के ऊपर उसी तरह जैसे मैंने कहा था, सर्विस मैं अब यहाँ सर्विस दे रहा हूँ जी, मैं इंस्टॉलेशन की सर्विसेज दे रहा हूँ, इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिंटर्स, ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिंटर्स। कैटेगरी न्यू बना लूँगा, ठीक है। कैटेगरी क्या है जी इसकी, इंस्टॉलेशन की कैटेगरी है, इंस्टॉलेशन की कैटेगरी मैंने बना ली। उसके बाद मैंने क्लास की कैटेगरी बना लेता हूँ, क्लास भी मेरी इंस्टॉलेशन की है, क्लास भी मेरी इंस्टॉलेशन की है, ये मैंने ऐड कर दी इस क्लास, ठीक है, क्लास हो गई। आई सेल, यस मैं इसको बेचता हूँ, ठीक है, और ये मैं इंस्टॉलेशन के नाम से ही बेचता हूँ। इसकी प्राइस क्या चल रही है 200, और मैं परचेज़ तो नहीं कर सकता ना इसको, सर्विसेज को कौन परचेज़ करता है, डेफिनेटली सर्विसेज कस्टमर को आगे दी जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक वेंडर से कहते हैं कि यार मेरे बिहाफ पे जाके वहाँ सर्विसेज करके आ जाओ, तो आप अब इसको ये लिख सकते हैं कि भाई ये मैं सर्विसेज खुद नहीं दे रहा। देखिए आप एक एजेंट हैं, लुक एट दैट, आप एक एजेंट हैं। अगर आप एजेंट हैं तो आप मुझे बताएं कि आप आगे से किसी को प्रोवाइड, आगे से किसी से वो सर्विसेज किसी और का पर्सन भेजेंगे, किसी और कंपनी का, उस अपने क्लाइंट पे। अब ये है कि वो क्लाइंट आपको पैसे देगा और आपने उस कंपनी से जिससे आपने सर्विसेज ये ख़रीदी हैं उसको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप ये अगर इंस्टॉलेशन सर्विसेज नहीं दे रहे, ख़ुद नहीं प्रोवाइड कर रहे, आपके एम्प्लॉय नहीं हैं, आप आउटसोर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मैं इसको फर्दर किसी से आगे परचेज़ करके दे रहा हूँ। तो डेफिनेटली वो आप जैसे ही सर्विसेज परचेज़ उसको आप 100 की परचेज़ करेंगे, आगे आप 200 की दे रहे हैं ऑर्ली बेसिस पे। तो देखें ये आप यहाँ पे उससे क्या कहते हैं कि प्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप लिख लें कि मैं इसको ऑर्ली बेसिस के ऊपर जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जस्ट मैं इसको सेव करूँगा, तो ये भी अब मेरे पास क्या हो गया, सेव हो गया। और मैं अगर यहाँ पे फ़िल्टर हटाऊँ और सारे आइटम लेके आऊँ और मैं जस्ट यहाँ पे देखूँ कि मुझे सर्विसेज का आइटम अप्लाई करूं, तो देखें वो मुझे बता रहा है कि ये सर्विसेज का आइटम में आपके पास जो उससे क्या कहते हैं कि इंस्टॉलेशन और सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, और ये मेरे सामने आ गया कि इसका रेट भी मेरे पास क्या चल रहा है, वो भी मेरे सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर गया। अब ये चीज़ हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। देखिए जो डेटा आपके सामने है आपको उसको फिल करना है, आपको उसको फिल करना है, ठीक है, आप उसको इजीली फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट वही इन्वेंट्री असम्बली, बंडल्स। पहले आपने बंडल, फिर उसमें आपने बताना है कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट चल रही है। देखें कौन कौन सी प्रोडक्ट, जिसके अंदर ये भी डलता है, इसके अंदर ये भी आइटम डलता है, 1 क्वांटिटी ये भी डलती है, इसके अंदर ये भी आइटम डलता है, 1 क्वांटिटी डलती है। इसके अलावा इसके अंदर हम इंस्टॉलेशन भी प्रोवाइड करते हैं और 1 और की इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड होती है। ये सब मिल के, ये 3 चीज़ें मिलें और एक इंस्टॉलेशन प्रोवाइड हो, तो फिर हमारी एक पूरा बंडल बनता है, जिस बंडल को हम लोग कहते हैं कि हम बिग ऑफर ऑफ कंप्लीट टोनर इंस्टॉलेशन। देखिए अब मैंने इसको नाम क्या दे दिया, बिग ऑफर ऑफ कंप्लीट टोनर, कि हमारी एक ऑफ़र चलती है जिसके अंदर हम ये 3 चीज़ें
इकट्ठी प्रोवाइड करते हैं और साथ इंस्टॉलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये असम्बली आइटम के तौर पे हम इंस्टॉलेशन भी प्रोवाइड करते हैं और ये एक हमारी इकट्ठी ऑफ़र चलती है और इसका मैंने इसको नेम प्रोवाइड कर दिया। अब होगा क्या कि यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे अब जो असम्बली आइटम का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जब आप ये आइटम लेके जाएंगे बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 3 आइटम आपके स्टॉक से आउट हो जाएंगे और इंस्टॉलेशन और प्रिंटर भी एक वहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे आप इसको जस्ट सेफ एंड क्लोज करेंगे तो अब आपके सामने ये ऑफ़र जो है वो ऐड हो चुकी है। तो बंडल बेसिकली रिप्रेजेंटेड टू असम्बली। असम्बली किस चीज़ को हम कहते थे? असम्बली ज़रा रिकॉल करें कि अगर एक चीज़ कम्बिनेशन 3-4 चीज़ों का बिक रही हो, वो आपकी ऑफ़र भी हो सकती है, वो आपका असम्बली मटेरियल भी हो सकता है। जैसे आप बिस्किट बना रहे होते हैं ना, तो बिस्किट के अंदर बहुत से मटेरियल डाल रहे होते हैं, तो बिस्किट आपका रिफाइंड फॉर्म है, उसके अंदर बहुत सा मटेरियल डाल रहा है, वो मटेरियल ऑटोमेटिकली यहाँ से आपके पास से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। जब आप उसको बेचने के लिए जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। तो बंडल इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग टू, बंडल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बंडल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? असम्बली आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये 4 चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो रही हैं और लुक एट दैट के बिल्कुल बहुत आसान तरीके से यहाँ पे मैनेज हो रही हैं। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं और जब आप सर्च करेंगे तो सर्च भी आप इसको बड़े उसे क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी टोकन दे के देखें, आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने डेल का टोकन दिया तो सॉरी मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ, तो मैं पहले फ़िल्टर हटा दूँ। मैं ऑल में से देखें मैंने डेल का टोकन दिया, फिर मैंने यहाँ पे उसे क्या कहते हैं ऑफ़र लिखा। तो अगर मेरी ऑफ़र ये देखें वही ऑफ़र मेरे सामने आ गई। ठीक है जी, ये ऑफ़र है, ये डिस्क्रिप्शन है, मैंने इसको एडिट करके उसी टाइम देख सकता हूँ कि अच्छा यार इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो डल रही थी, अच्छा ये चीज़ें डल रही थी। सेव एंड क्लोज़ कर दिया। अब सर्चिंग मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और अब यहाँ से सर्चिंग मेरे पास अवेलेबल है, ऑल आ गए। अब यहाँ से अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ प्रिंट कर लूँ, अगर मैं इसको एक्सेल पे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर लूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ पे जो मैं कॉलम लेके आना चाहता हूँ, फ्रंट पे जो कॉलम लेके आना चाहता हूँ वो लेके आ सकता हूँ। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं उन कॉलम्स को मैं यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से सिर्फ टाइप को रख लेता हूँ, बाकी हर कॉलम को जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ। शो मोर देखें, सेल डिस्क्रिप्शन आ रही है, मैं कहता हूँ कि से परचेज़ डिस्क्रिप्शन, सेल डिस्क्रिप्शन आए, परचेज़ डिस्क्रिप्शन आए, कॉस्ट ना आए, क्वांटिटी ऑन हैंड आए, सेल प्राइस आए। जो चीज़ें मैं लेके आना चाहता हूँ ना, वो जो कॉलम मैं फ्रंट पे लेके आना चाहता हूँ, यहाँ मेरे सामने इस जगह पे सेटिंग में पड़े हुए हैं। मैं ये जैसे ये 4 कॉलम लेके आना चाहता हूँ, इनको मैंने अब एक ही टाइम पे आप कितने एलिमेंट्स को लिस्ट करना चाहते हैं? जी मैं सिर्फ 50 को करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 50 एलिमेंट देखें आ जाएंगे। लेट्स सपोज मैं 100 को यहाँ पे एक ही दफ़ा लिस्ट करना चाहता हूँ तो 100 आ जाएंगे। लेट्स सपोज मैं 75 को लिस्ट करना चाहता हूँ तो 75 आ जाएंगे। यहाँ से आप एवरीथिंग को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब सारे आइटम मेरे पास यहाँ पे जो है वो शो होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें 75 यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट करूँगा फिर अगले पेज पे फिर 75 आ जाएंगे, यानी कि एटलीस्ट 300 आइटम एक जगह पे क्विक बुक ऑनलाइन मैक्सिमम शो कर सकता है। मेरे पास तो डेफिनेटली 300 से अगर ज़्यादा आइटम होगा तो वो यहाँ पे देखें तो वो उसी तरह से शो होता हुआ नज़र आएगा। अब ज़रा देखें स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम आगे चलें, अब देखें वो कह रहा है कि लो स्टॉक में एक है, आउट ऑफ स्टॉक एक है। एक आइटम जो है वो लो स्टॉक में जा रहा है। कौन सा आइटम? जिसकी मैंने री ऑर्डर, आप ज़रा मुझे बताओ ना, जिसका मैंने री ऑर्डर 10 किया था ना, अब ज़रा पता स्टॉक में तो वो 0 है। मैंने इसको कहा, मैंने कहा बताओ यार लो आइटम का कौन सा है? उसने कहा ये है भाई लो आपका। देखें लो स्टॉक आपके सामने फौरी तौर पे पता लग गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसका री ऑर्डर पॉइंट क्या सिलेक्ट किया था? 10। इस वजह से उसने कहा भाई आपके पास है ही नहीं तो लो स्टॉक हुआ ना, तो यही आउट ऑफ स्टॉक हो गया, यही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। भाई है ही नहीं। वो आइटम जो री ऑर्डर पॉइंट से नीचे चला जाएगा और उसका स्टॉक 0 नहीं होगा वो लो स्टॉक होगा, और जिसका स्टॉक 0 हो जाएगा वो आइटम आपके पास क्या कहलाएगा? आउट ऑफ स्टॉक लाएगा, कि बिल्कुल आपके पास ये आइटम नहीं पड़ा हुआ। अब आपको सर्च नहीं करनी कि अच्छा जी मुझे, आप जैसे इस पर क्लिक करें आपको वो बता देगा कि आपके पास आउट ऑफ स्टॉक कौन कौन से एलिमेंट हैं, आपके पास लो स्टॉक कौन कौन से एलिमेंट हैं। लो स्टॉक कैसे फाइंड होता है? री ऑर्डर पॉइंट के साथ क्वांटिटी अवेलेबल का कंपैरिजन होता है। जो री ऑर्डर पॉइंट चल रहा होता है ना, उसके साथ क्वांटिटी अवेलेबल का क्या होता है? कंपैरिजन होता है। अच्छा अब स्टूडेंट
आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि सर अभी सेल्स टैक्स को आप कैसे मैनेज करेंगे, अब आप इसको फर्नीचर परचेज़ को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि वो तो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं आ रही, उनको मैं आपको मैनेज करना सिखाऊंगा जब वो ट्रांजैक्शंस आएंगी। क्विकबुक ऑनलाइन में क्या चीज़ मैनेज हो रही होती है, उस चीज़ को ज़रा मैंने आपको क्विकबुक डेस्कटॉप के साथ कंपैरिजन कराया। अच्छा, अब फ्रेंड आप इसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये देखें, ये मेरे सामने एक रिपोर्ट की फॉर्म में आपके सामने, आप इस रिपोर्ट को किसी भी तरह मैनेज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें, लेट्स सपोज यहाँ पे ज़रा ये जो मैं चीज़ अब बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज ये कॉस्ट आपकी ना मिलियंस में आ रही है। अब देखिए मिलियंस में बहुत अमाउंट होती है ना, तो आप जब कस्टमाइज़ में जाएंगे ना, आप कहेंगे कि भाई हर फिगर को डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो होगा क्या कि सारे फिगर्स शॉर्ट हो जाएंगे। वो फिगर्स जो विदाउट सेंट्स हैं उनको आप हमें ना दिखाएं, बहुत ही डॉट है वो बेशक हमें एलिमिनेट कर दें। नेगेटिव नंबर को कैसे दिखाना है वो आप रिप्रेजेंट कर दें, मार्क्स ऐसे कर दें, रेड में शो कर दें, ठीक है, रेड में हमें शो कर दें। कॉलम आपने कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, ये देखें ज़रा, कैटेगरी कौन सा कॉलम पहले लेके आना है, कौन सा कॉलम बाद में लेके आना है, कैसे आप करेंगे। पहले आप इन सब को एलिमिनेट करें। अब आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पहले आए, फिर आप चाहते हैं कि भाई इन डिस्क्रिप्शन आए, फिर आप चाहते हैं भाई क्लास आए, फिर आप चाहते हैं जी कॉस्ट आए, फिर आप चाहते हैं जी क्वांटिटी आए। बस आप ये चाहते हैं। आप जस्ट इसको फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कि कौन कौन से इस जगह रिपोर्ट आए, कौन कौन से ऑल ना आए, भाई कौन कौन से आइटम आए, आप यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं उसका, ठीक है। आप उससे क्या कहते हैं कि क्रिएटेड डेट वाइज भी लेके आ सकते हैं कि यार जो मैंने आज क्रिएट किए हैं सिर्फ वो आएँ, जो सारे के सारे हैं वो आएँ। अब देखें बहुत से फ़िल्टर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। हेडर एंड फुटर पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी का नेम किस तरह है, रिपोर्ट टाइटल क्या है, डेट प्रीपेड, अलाइनमेंट क्या हो इसकी, सेंटर हो, लेफ़्ट हो, राइट हो, किस तरह से हो। जैसे ही आप इसको रन रिपोर्ट करेंगे तो देखें ये उसी तरह से जिस तरह मैंने इसको डायरेक्शन दी थी ये उसी तरह से ले आएगा। अब डिवाइडेड बाय 1000 को हटा दें, विदाउट सेंट्स हटा दें, तो छोटे छोटे फिगर भी आएंगे, पूरा फिगर लिखा हुआ आएगा। डिवाइडेड बाय 1000 तब किया जाता है जब बहुत बड़ा फिगर हो, तो आप कहते हैं चलो यार एक छोटा फिगर मेरे पास आ जाए। तो रन रिपोर्ट मैंने की तो ये मेरे पास अब ये रिपोर्ट आ गई। अब मैं इस रिपोर्ट का प्रिंट ले सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, तो किसी भी टाइप का मैं इसको जो है वो यहाँ पे कोई नोट अगर है फर्दर वो ऐड कर सकता हूँ अपने कोई इस रिपोर्ट के ऊपर कि जी स्पेशल रिपोर्ट फॉर ऑनर ये रिपोर्ट डिज़ाइन की गई है। अब इसको मैं मेल कर सकता हूँ। देखें यहीं से मेल, कोई नया खोलने का अकाउंट ज़रूरत नहीं है, यहीं से मेल, यहीं से आपने किया, ये इसको मेल किया। टू किसको मेल करना है उसका आपने एड्रेस लिखा wa95122@gmail.com एड्रेस लिखा, जिसको सीसी करनी है। सब्जेक्ट जो रिपोर्ट है वो आ रही है, पूरा आपने देखें जो डिज़ाइन करना है वो आपने किया। रिगार्ड्स विकास अरशद, आप देखें मैं अपने लॉगिन से हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली नेम लिख दिया, तो सेंड कर दी। तो अब ये रिपोर्ट जो है वो उसको यहीं से सेंड हो जाएगी। तो क्योंकि ऑनलाइन आप बैठे हुए हैं ना, तो अब आपको डेफिनेटली ऐसी सिंक्रोनाइजिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से ये रिपोर्ट क्या हो जाएगी आपकी सेंड हो जाएगी। तो आप अपनी इस रिपोर्ट को यहीं से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपके पास डेटा अवेलेबल है, मैंने आपको बताया, देखें यहाँ से कस्टमाइज़ का डेटा अवेलेबल है, जो आप दिखाना चाहते हैं, जो नहीं दिखाना चाहते, जो आप देखें इसको क्लास कॉस्ट जो पहले लेके आना चाहते हैं इसको हटा के दोबारा से आप इसको ऊपर ले जाएं, तो आपके पास वो एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में आपके पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी, जिस चीज़ को आप लोग यहाँ पे डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको ज़रा देखें कि उसके साथ कंपैरिजन करें कि यहाँ मेरे पास 4 चीज़ें थी, वहाँ मेरे पास क्या चीज़ें थी। क्विकबुक और डेस्कटॉप पे मेरे पास फिक्स एसेट भी था, सेल्स टैक्स आइटम भी थे। यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ मेरे पास आई है वो क्या चीज़ आई है, एक चीज़ सिर्फ एक्स्ट्रा आई है। अगर मैं इसका सम अप करूँ, जिस चीज़ को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक ही चीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा आई है, और वो क्या आई है, वो ये आई है कि देखें मेरा लो स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, ये भी मेरे पास फौरी तौर पे आ रहा है। जो एक चीज़ एक्स्ट्रा आई है वो सिर्फ ये आई है कि जब मैं सर्विसेज को बनाने के लिए जाता हूँ तो मेरे से पूछता है कि क्या आप ये सर्विसेज भी आगे से परचेज़ करते हैं। ऐसा क्विकबुक डेस्कटॉप में वो नहीं पूछता था, वहाँ हमें मैनुअली मैनेज करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ वो हमसे पूछता है।
तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा माइंड में रखें कि क्या चीज़ एक्स्ट्रा आई है। बाकी तो सेम वही चीज़ें हैं। अगर आपको उस चीज़ का कंसेप्ट होगा तो आपको फिर इसका भी जो कंसेप्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। और अब ये ज़रा इस चीज़ को भी मैनेज कर लें आप कि मैंने क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में सेट की थी। मैंने सेल्स में मैंने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को किया था और एडवांस में मैंने कैटेगरी और लोकेशन को किया था। तो स्टूडेंट ये पॉइंट था आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेट करने के बारे में। अब हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की परचेज़ और उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को डील करेंगे, वेंडर की डिटेल्स को डिटेल करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपने लेक्चर नंबर 22 में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।